ये है मेरी फोटो फ्रॉम 2019। इस फोटो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज़ आई वाज़ एन एंटरप्रेन्योर। मैं मुंबई में पहली बार एक इन्वेस्टर से फंड रेज़ करने के लिए जा रहा था एंड लकीली येस, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने को भी हाँ कर दिया। अब सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद इन्वेस्टर मेरे अकाउंट के अंदर फंड डिपॉज़िट करने जा रहे थे। बट बिफोर इट कुड हैपन, ये हुआ। COVID-19, the disease that defined our lives in 2020. ड्यू टू कोविड इन्वेस्टर ने फंड इन्वेस्ट करने को मना कर दिया एंड बिफोर आई कुड नो मेरा स्टार्टअप फेल हो गया ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। आई वाज़ वेरी सैड। बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते थे उस टाइम। अब जब मैं ऐसे अपना टाइम पास कर रहा था तभी मेरे अंकल का कॉल मुझे आया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया दिल्ली गोल्फ क्लब। मैं एक्साइटेडली वहाँ पर गया एंड आई वाज़ शॉक्ड। इतनी सुंदर जगह, इतना बढ़िया स्पोर्ट। इससे पहले इसके बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? वेल गाइस, नाउ इट इज़ 2023। It's been 2 years since I've been playing golf और इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा हाउ टू प्ले गोल्फ इन इंडिया। नाउ व्हाट इज़ गोल्फ? अब गोल्फ एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम है। उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हटाकर सारे सिंपल पॉइंट्स मैं आपको समझाऊँगा कि आपको गोल्फ ईज़िली समझ आ जाए। नाउ गोल्फ को मैं समझाऊँगा विद सिमिलर एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर मेन एक्शन होता है दैट यू हिट अ बॉल विद योर बैट। ना गोल्फ के अंदर जो हमारे बैट होते हैं वो 12 टाइप के आते हैं और जो हमारी बॉल होती है उसको वो हम पे कोई फेंकता नहीं है। वो बॉल जेंटली इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड फॉर यू टू हिट। क्रिकेट के अंदर तुम्हारे पास 11 लोगों की टीम होती है एंड इन गोल्फ यू आर ऑल अलोन। ना जैसे क्रिकेट के अंदर हमारे पास एक स्टेडियम होता है खेलने के लिए, गोल्फ क्लब के अंदर हमारे पास गोल्फ कोर्स होता है खेलने के लिए जिसके अंदर 18 होल्स होते हैं। नाउ लेट्स टेक वन होल फॉर एन एग्जांपल। नाउ ये है एक दिल्ली गोल्फ क्लब का पार 4। अब इससे पता चलता है कि हमें ऑन एन एवरेज 4 शॉट लेने होंगे, 4 शॉट या उससे कम इस होल को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर टी बॉक्स से स्टार्ट करना है फर्स्ट शॉट, देन सेकंड शॉट, देन थर्ड शॉट, फिर ग्रीन के ऊपर। ग्रीन होता है जहाँ पर हम बॉल को जेंटली पुश करते हैं होल के अंदर। अब यहाँ पे टोटल हो गए 4 शॉट। अगर आप 4 शॉट से कम लेते हो देन इट्स गुड, इट्स ग्रेट। और 4 शॉट से अगर ज़्यादा लिया देन यू नीड टू प्रैक्टिस। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पार 3, पार 4 एंड पार 5 पूरा 18 होल का कोर्स बनाते हैं। पूरा कॉम्बिनेशन होता है 3, 4, 5 पार का। नाउ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोई भी 2 गोल्फ कोर्सेस एक दूसरे के सेम नहीं होते। अब वही इंटरेस्टिंग बात आती है, जैसे क्रिकेट के अंदर हमारे पास एक ओपोनेंट टीम होती है खेलने के लिए जिनको हमें हराना होता है। यहाँ पे गोल्फ के अंदर हमारे पास ओपोनेंट होते हैं, हमारे पास साथी प्लेयर्स, मगर मेन ओपोनेंट होता है हमारा गोल्फ कोर्स इटसेल्फ जिसको हमें कॉन्कर करना पड़ता है। इसलिए अलग अलग टाइप के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। कोई भी 2 कोर्स एक दूसरे के सेम नहीं होता होंगे और इसलिए हमें अप्रिशिएट किया था, हमें गाइड किया जाता है कि हम एक से ज़्यादा कोर्सेज खेलें। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ गोल्फ इक्विपमेंट। ना गोल्फ क्लब्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। कुछ बॉल को एक एंगल पे हिट करते हैं, कुछ बॉल को फ्लैट शूट करते हैं। रिस्पेक्टिव हमें क्या शॉट खेलना है गोल्फ कोर्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं हमें कौन सा गोल्फ क्लब लेना चाहिए। नाउ अगर मुझे एक वेरी शॉर्ट होल खेलना है, मेरे को 50 यार्ड का डिस्टेंस खेलना है, देन मैं लूँगा एक शॉर्ट आयरन या एक पिचिंग वेज। और अगर मुझे कोई पार 4 या पार 5 खेलना है देन आई विल टेक अ ड्राइवर, क्योंकि वो सबसे दूर और सबसे फ्लैट बॉल को फेंकता है तो बॉल काफ़ी दूर तक जाती है। बट माइंड यू वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है शॉट खेलने के लिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है अगर आपने गोल्फ क्लब के फेस पे थोड़ा सा भी साइड हिट किया तो बॉल टोटली ऑफ ट्रैक चले आती है। और सारे बीच के शॉट्स के लिए मैं आयरन यूज़ करता हूँ जो काफ़ी वैरायटी के आते हैं, सम आर शॉर्ट सम आर लॉन्ग। नाउ जहाँ पे होल रेस्ट करता है और अगर बॉल मेरी वहाँ पर है देन आई हैव टू यूज़ द पटर। पटर को यूज़ करके मेरे को जेंटली बॉल को हिट करना है और बॉल होल के अंदर चली जाएगी। वहाँ पर मैं क्या मेरे होल पे स्कोर है वो डिसाइड होगा। ना बॉल कहाँ लाए कर रही है आपकी, आपको कौन सा शॉट खेलना चाहिए।
ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन एक अच्छा प्लेयर है, कौन एक बुरा प्लेयर है। और जो स्मार्टली डिसाइड कर लेता है कि मुझे कौन सा शॉट कहाँ पर कौन से क्लब से खेलना है और कितनी स्ट्रेंथ लगानी है शॉट के अंदर, वही डिसाइड करता है कौन एक अच्छा प्लेयर है, कौन एक बुरा प्लेयर है। नाउ गाइस, दिस इज गोल्फ। जितना कम आपका स्कोर होगा उतने आपके चांसेस जीतने के होंगे। बट मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। बंकर। नाउ गाइस, दिस इज बंकर। आई हेट इट और हर गोल्फ प्लेयर इससे चिढ़ता है। हर एक गेम के अंदर जैसे एक एंड में इविल बॉस होता है, वैसे ही हर एक गोल्फ होल के अंदर ये एक इविल बॉस की तरह होता है, द बंकर। अगर यहाँ पे बॉल गई आपकी, देन इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। इससे बॉल निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड विद ईच एंड एवरी रॉन्ग शॉट आपका स्कोर बढ़ता रहता है और आप लीडर बोर्ड से नीचे जाते रहते हैं। नाउ गाइस, दिस इज गोल्फ, द गेम आई लव टू प्ले। नाउ मैं अपने अंकल को थैंक करना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं ये गेम खेल रहा हूँ। और अगर तुम अभी तक वीडियो में बने हुए हो और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि गोल्फ क्या है, तो ये रहा एक शॉर्ट रिकैप। गोल्फ में 18 होल्स होते हैं। गोल होता है कि हर होल को कंप्लीट करना है विद लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स। जिसके पास लोएस्ट स्कोर वो जीतता है। गोल्फ क्रिकेट नहीं है। बंकर्स आर बैड। नाउ गाइस, ये थी मेरी चैनल की पहली वीडियो। अगर तुम्हें गोल्फ के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एज ऑफ नाउ, मैं था आर्यन नागर एंड यू आर वाचिंग बाउजर। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।